आज की अपनी जो क्लास है इतिहास व्याख्याता के साथ में स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, इस क्लास में आपके इसी कक्षा से अभी आपके जो सहपाठी हैं जिनका चयन सामाजिक अध्ययन लेवल 2 जो कल ही परिणाम जारी हुआ है उसमें चयन हुआ है, ये हमारे सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम नहीं मानता, मैं इसको एक फैमिली के रूप में मानता हूँ कि स्वाध्याय के जितने भी विद्यार्थी हैं, और स्वाध्याय में तो अपने आप में एक फैमिली के रूप में मानता हूँ, सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, उससे इतर भी कभी विद्यार्थियों की समस्याएं रहती है, तो अगर विद्यार्थी हमें कहते हैं तो पूरी टीम उस समस्या के समाधान के लिए हर समय तत्पर रहती है। तो पहले इस क्रम में 2-3 नाम है। पहले मैं जो आज बुलाना चाहूँगा वो बुलाना चाहूँगा अशोक स्वामी। तो अशोक के लिए जोरदार तालियाँ। और अशोक को मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ मंच पे आएँ। आज अशोक से संक्षिप्त में बात करेंगे, विस्तृत बात तो मैं कभी बाद में कभी जो है आपके करवाऊँगा, ये तो आप लोगों के लिए ये सभी आपके लिए, ठीक है। आ जाओ अशोक। अशोक के बारे में मैंने इससे पहले भी क्लास में, आप इस साइड आ जाए, अशोक के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि कोई भी शिक्षक जो है, कई लोग कंपैरिजन करते हैं शिक्षक पद का प्रशासनिक पद का, दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षक के पास में इतना सही है जब आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी वो भी स्कूली एजुकेशन में, और जब वो सफल हो जाए आपके जब सामने आए, वो ऐसे थोड़ा सा स्माइल लाए चेहरे पे और के गुरुजी मैं लाग गयो, मैं नौकरी लाग गयो, मतलब ऐसा कहे, उस वर्ड का कोई मूल्य नहीं है। जो खुशी आपको एक अलौकिक खुशी मिलेगी ना, वो उस दिन पता चलेगा कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो है वो आपस में क्या रिलेशन है। अशोक के बारे में वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेशन 2013 से 14 में 9th में मेरे पास में, फिर 14 से 15 में 10th, फिर 15 से 16 में 11th, और फिर 16 से 17 में मेरे पास में 12th पास, जब मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रघुनाथपुरा सूरतगढ़ में बतौर वरिष्ठ अध्यापक विषय हिंदी से पदस्थापित था। तो अशोक को मैंने हिंदी विषय भी पढ़ाया और इतिहास विषय भी पढ़ाया, और उसके बाद में आज भी अपने साथ में, और ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। अभी L2 में सिलेक्शन हुआ है और बहुत जल्दी अगले 1 साल में अशोक जो है वो बन जाएंगे व्याख्याता इतिहास, और उसके बाद में भी ये सफ़र चलता रहे। और मैं तो ये कहूँ अशोक जो बने एक प्रशासनिक अधिकारी, जब भी आपके काम कहीं अटक जाएं तो भी, है ना, फिर फ़ोन करो, अशोक कहाँ हो आप, तो कैसो कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कि हम थे ना साथ में वो बैच में, जब आपका एक वीडियो बन रहा था तो मैं भी उसी हॉल में था, और लास्ट की लाइन में दीवार का सहारा लगा के मैं बैठा सुन रहा था आपको। मुझे काम था, बस से सामान उतारना था, फिर भी मैं आपको उसी दिन समझ गया था कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, इसलिए मैंने आपको बहुत सुना। तो फिर ऐसा कि हाँ मुझे याद आ गया। तो देखो, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अड़े हुए काम निकलवा देते हैं, किसी की बाइक रुकी हो तो वो छुड़वा देते हैं, ठीक है। तो अब कुछ मेरी बातें तो वैसे ही ख़त्म नहीं होगी, वैसे आप सुनते ही रहते हैं, पर अशोक की ज़ुबान से, अशोक से ही मैं जानना चाहूँगा कुछ एक बातें जो है। अब उनका सॉल्यूशन मैं बताऊँ ना तो आपके जचते नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अब जो रिजल्ट आएगा तो मैं हमेशा एक दिन नए व्यक्ति को बुलाऊँगा, तो उनकी भी कही हुई बातें आपको ज़्यादा जचेगी। तो पहले तो अशोक को पुनः एक बार बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी यात्रा ये निरंतर ऐसे चलती रहे। और अब जो चीज़ें अशोक, आप ये मान के चलें कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इन विद्यार्थियों का, और इन्हीं की जो बातें मैं जान लेता हूँ इनके मन में क्या चलता है ना। कईयों की बस निकल रही होगी, ऐसा भी मुझे पता चल रहा है। तो इन्हीं की बातें मैं आपसे जानूंगा, आप वो उनके प्रत्युत्तर जो है वो दें। सहज हो आप, बिल्कुल। गला तो नहीं रुक रहे, कल रुक रहा है ना। कल जब अशोक मेरे पास में आया तो ऐसा लग रहा था कि बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा होना चाहिए, इस पल का हम सारे इंतजार करते हैं कि ये पल हमारे लिए कब आए। गला थोड़ा सा भारी था, आंखें हल्की सी नम थी। ये होता है जब हमारी मेहनत जो है
वो सही परिणाम लेके आती है। और वास्तव में जो लगातार नियमित रहेगा, वो पल मुझे आज भी याद है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 2015-16 में वहाँ रघुनाथपुरा था, 16-17 का शायद बैच होना चाहिए, तब +2 वाले सारे बच्चे हैं, उनको मैंने बोला कि आपने शायद प्री BSTC की तैयारी करनी। कुछ एक 10-15 बच्चों ने हामी भरी, शायद 35 का वो बैच था +2 का, बड़े होनहार विद्यार्थी थे सारे के सारे। लगभग 10 बच्चों ने तैयारी की, तैयारी वहाँ करवाई गई। मेरे साथी भी थे हनुमान प्रसाद जी, उन्होंने भी साथ में तैयारी करवाई। शायद 6 से 7 बच्चों का प्री BSTC में सिलेक्शन रहा। अशोक ने शायद क्या सोच के और वो प्री BSTC नहीं की, और अशोक के साथ के इनके भाई कृष्ण जो फर्स्ट में अभी टीचर हैं, उन्होंने आगे BSTC की, अभी वो टीचर बन गए हैं। और इन्हीं के साथ में शायद एक इनकी क्लासमेट थी, वो भी टीचर बन गई। 4 बहन भाई थे ये। और नियति को देखें, इनका एक छोटा भाई सबसे पहले भीमसेन लगे, इनसे छोटे थे। 3 भाई थे, कृष्ण, अशोक और भीमसेन। सबसे पहले जॉब में लगते हैं भीमसेन, शायद +2 करने के बाद में अच्छे अंकों के साथ में। और शायद अभी वो पोस्टेड हैं PNB के अंदर जो है, बीरमाना में। उसके बाद में इनके भाई कृष्ण वो लगे, आज अशोक सेलेक्ट हो गया। अशोक जी कैसा ही है, पहले तो पुनः आपको बधाई। और जानना मैं ये चाहूँगा कि मन में ये चीज़ें रहती है, कभी न कभी आपके मन में ये बात आई होगी कि नहीं होना तो नहीं है, और मैं इस रास्ते से पुनः लौट जाऊँ, बैठ जाऊँ, ऐसी बातें क्या मन में आई? अगर आई तो आप एक प्रतियोगी के रूप में उनका समाधान किस प्रकार से चाहते हैं? किस प्रकार उस चीज़ का समाधान? सर सबसे पहले तो माँ सरस्वती और गुरुजनों और पूरे परिवार का सर किसी को सुने या ना सुने, संजय को जरूर सुनाई दे बस। हाँ, ये आप हाथ में रखें। सर्वप्रथम तो माँ सरस्वती, गुरुजन और थोड़ा सा तेज बोलना, ऐसे गला थोड़ा सा। हाँ सही, मैं रिपीट कर दूंगा। क्या कह रहे थे सर आप? हाँ थोड़ा सा पर्सन ये था कि मन में कभी ये बात आती है ना कि मन में ये नेगेटिविटी की, शायद अब तैयारी कर रहे हैं नहीं होगा और ये छोड़ दें तैयारी को, यहीं ब्रेक ले लें, किसी और रास्ते पर चले जाएं। क्या आपके मन में भी ऐसी बात आई है? जैसा कुछ एक विद्यार्थी मन में ऐसी बातें आती है, आपके मन में आई तो आपने क्या समाधान निकाला? नहीं आई और आपके साथियों के मन में ऐसी बात आती है तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? सर पहली बात तो ये है कि मैं मतलब जब से मैंने 12वीं की थी, उसके बाद में जैसे BSTC के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उस समय थोड़ा सा स्तर था भी चलो जॉब लग जाए, ठीक है। BSTC मैंने बस भाई का हो गया था, मेरे और भाई के बस 2 ही नंबरों का फ़र्क था। उसके 399 थे, मेरे 401 थे। मैंने एक ही कॉलेज भरा था, उसने 2 भर दिए। तो मैंने सोचा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने BA कर लेंगे। और साथ में तब थोड़ा सा मोटिवेट इसलिए हो गए थे कि कुछ गुरुजनों ने कह दिया था कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। तो मैंने सोचा चलो सर ठीक है, BA कर लेंगे और साथ में तैयारी हो जाएगी। मैंने BSTC तब काउंसलिंग तो करवाई थी, लेकिन बाद में वो नंबर नहीं आया था क्योंकि एक कॉलेज भरा था। बाद में मैंने BA की सर। BA मेरी नॉर्मल ही हुई थी, बट 1 वीक के साथ नहीं, कॉलेज की जो बुक्स थी उनके साथ ही हुई थी। और रेगुलर कॉलेज गया था, उस समय कभी ये ख्याल नहीं आया था भी अपने जॉब जैसे तैयारी करनी है पूरी तरीके से। बस नॉर्मल चल रहा था जैसे एक कॉमन स्टूडेंट का चलता रहता है। उसके बाद में जैसे B.Ed के लिए अप्लाई हो गया तो B.Ed कर ली। और B.Ed में जैसे मैंने शुरू की तो मैं सर ये L2 की जो वैकेंसी आई थी 2021 की, तो उसमें मैंने मतलब पूरी तरीके से तैयारी कर ली, सब कुछ छोड़ के। SI का भी दिया हुआ था, वो भी मतलब उसमें तैयारी नहीं की थी। मैंने सोचा शायद इसमें हो जाए, अपना प्रमाण पत्र क्या पता आगे काम आ जाए, तो उसकी तैयारी की थी, उसमें अच्छे अंक आ गए थे। बाद में निरंतर इसी पर रहा था। पर इस बात की कहूँ भी ये सफलता तो इसकी मैंने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी बिल्कुल भी। मैं 2nd ग्रेड पे था और उसके बाद में जैसे 12 और 13 फरवरी को संस्कृत विभाग का था, उसके बाद में मैंने 12-13 दिन यही पढ़ा था नॉर्मल।
इसी से अशोक, इसी बात के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी एक बात से एक हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है कि निरंतरता जो है। अशोक ने कहा कि प्रॉपर मैंने पहले ये टारगेट नहीं बनाया कि L2 जो है सामाजिक अध्ययन की मैंने तैयारी करनी है। इन्होंने बीच में क्या किया कि निरंतर, जैसे कि पहले SI की तैयारी कर रहे हैं, जब इनकी कॉलेज एजुकेशन रही तो उस समय भी लाइब्रेरी में किताबें वगैरह उनको डिटेल से पढ़ना, और सेकंड ग्रेड की तैयारी बड़े ही मनोयोगी से। सेकंड ग्रेड में अभी आपका प्रोविजनल हो रखा है, और उम्मीद ही है, ईश्वर करे आप फाइनल में आपका चयन और होगा ही, ऐसा सुनिश्चित है पहले से। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो एक पैमाने में बंद के नहीं करें जब तक वैकेंसी आपके सामने नहीं हो। कि अगर आप अभी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा बाहर ही आप पढ़ लें कि आपको ये लगे कि ये एक टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे सेकंड ग्रेड में काम आ सकता है, ये 2 टॉपिक जो है एक्स्ट्रा रहेंगे कहीं ना कहीं ये रीट में काम आ सकते हैं। अगर इस प्रकार से थोड़ा सा अपना परिदृश्य थोड़ा खुला बना के अगर हम पढ़ेंगे तो वो हर वैकेंसी में हमारे काम में आएगा। और चयन का जो सूत्र है वो यही है कि लगातार आप अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, अगर लेक्चरर की अच्छी तैयारी हो रखी है और किन्हीं कारणों से लेक्चरर में हमारा नहीं होता है तो आप मान के चलें कि सेकंड ग्रेड या L2 में आपका पक्का होगा। जैसे अभी हाल ही में 2-3 विद्यार्थियों का मैं उदाहरण लूँ जिनका लेक्चरर प्रोविजनल में हो रखा है। अक्षय जी डाबी का आप नाम सुन रहे हैं, सीताराम जी का आप नाम सुन रहे हैं, लेक्चरर प्रोविजनल में हो रखा है। पहले नेट में भी उनका रहा, JRF में रहा, सेट एग्जाम में कंप्लीट रहा, L2 SST में भी फाइनल में सीताराम जी का भी हो गया और अक्षय जी का भी हो गया। ये सीरीज बन जाएगी जब एक स्तर की या लेवल की। कई ऐसे कहते हैं ना कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी वैकेंसी में नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में ही कोई कमी है। और जिस दिन वो लेवल की स्तर की बन जाएगी तब हर वैकेंसी में अपना निरंतर जो है सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो संक्षिप्त में इस बात को जैसे मैं ये मानना पूछ रहा हूँ आपको, जैसे सेकंड ग्रेड में आपने तैयारी की तो सेकंड ग्रेड में एक किताबों का बड़ा दौर चल रहा है। सिर्फ बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, कम किताबें पढ़नी चाहिए, सिलेक्टेड पढ़नी चाहिए, समय सारणी कैसी होनी चाहिए। तो किताबों को लेके आप क्या कहना चाहिए, बुक्स पे हमारा क्या रहना चाहिए, भी कितनी सी किताबें सेलेक्ट करें या कई किताबों से मिला के पढ़ें या एक ही अच्छी किताब का चयन करके उसी से हम सारा मैटर कवर करें। सर मैं मेरा बताओ तो मैंने कैसे किया है। मैंने सर जैसे नॉर्मल अपने ध्यान रहता है भी कौन सी मार्केट में बढ़िया बुक्स चल रही है, मैंने वो एक किताब उठा ली। उसके बाद में एक एक सब की फिक्स कर ली भी अपने जब तक पेपर देंगे तब तक यही पढ़ेंगे। और उसमें उसके अलावा जितनी भी NCERT RBSC और जो भी अच्छी गाइड है तो उसमें से मतलब मैटर अपने पढ़ लें। एक गाइड तो फिक्स है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा उसमें अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कंटेंट कम पढ़ रहा है तो दूसरी जैसे बुक्स है उसमें से अपने पढ़ लें और उसमें ऐड कर लें। जैसे A4 साइज पेज होता है उसके 4 भाग करें और 4 भाग अपने जैसे भी थोड़ा बहुत अलग होता है वो वहाँ लगा दें बुक्स के अंदर। बिल्कुल, टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक किताब आपने अपने लिए सेलेक्ट कर रखी है और उसी से मान लो जब हिस्ट्री में हमने आर्य कंपटीशन गाइड को लगा रखा है या विश्व इतिहास के लिए कोई किताब लगा रखी है, उसी को वहीं से पढ़ा। कहीं भी हमें वो टॉपिक अगर हल्का पढ़ रहा है तो वही वाइट पन्ना रखें, उसी पे 4 बातें जो अदर किताब से हमें मिल रही है वो हमने लिखी और वहीं चस्पा कर ली। आप उस पर सोर्स पे लिख सकते हैं। अगर वो मैटर आप RBSC से ले रहे हैं तो RBSC के लेसन नंबर ये, पन्ना नंबर ये। NCERT से ले रहे हैं तो NCERT का लिख सकते हैं। मान लो बहुत से बच्चों के मन में ये रहता है, बहुत से लोग भी कहते हैं कि NCERT पढ़ी जानी चाहिए, मैं भी पक्ष में हूँ, पढ़ी जानी चाहिए, पर NCERT एग्जाम तक उसी कंडीशन में उतनी पेजेज में आपके साथ में नहीं रहनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता वाला अगर टॉपिक है उसको आप पढ़ें और आप ये देखें कि जो गाइड आपने अपने लिए निर्धारित कर रखी है उससे 70% NCERT में कौन से, वही A4 का पन्ना उसके 4 भाग करें या 2 भाग करें, उसी पे आपने लगा NCERT का अध्याय नंबर ये, टॉपिक नंबर ये और 70% जो है वहाँ मेंशन किया और उसको वहाँ पे चस्पा कर दिया। ठीक है, अंतिम रूप से मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि 2 ऐसी बातें जो आप अपने सहपाठियों के लिए कहना चाहें जिससे ये भी अपनी इस यात्रा को सफल बना पाए। सर पहली बात तो जैसे एकदम ऐसा नहीं भी यार अपने मेहनत करनी है, पूरी तरीके से टूट के पढ़ना है, सोना भी नहीं है। मैंने तो सर पूरे दिन में लगभग 9-10 घंटे नींद ली है पूरी। मैं भी इसी के पक्ष में और नॉर्मल पढ़ाई की है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने जो लक्ष्य है ना उसके प्रति पूरी तरीके से ईमानदार है। जो इंटेंशन होना चाहिए आपका पूरी तरीके से मतलब सही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं लग के भी मुझे अयासी करनी है। जीवन के प्रति आप लक्ष्यों के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे और समर्पित रूप से अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपके।
ये काम आप करें, ये मिठाई लेके जाएं, आपके लिए लेके आएं। अशोक, ये वितरण वाला कार्य आप अपने हाथों से। चलो मुझे तो सुनते ही रहेंगे परीक्षा तक जो है, आप जब तक यहाँ से आप सफलता लेके नहीं जाए। पर अशोक की कही 2-3 बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। चयन तभी होगा जब बिल्कुल ऐसा नहीं हो। वो विकास दिव्य कीर्ति सर वाली बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि वो शायद एक कोई मीडिया प्रोग्राम में ऐसा कह रहे थे कि अचानक से किसी को ऐसा रात को जुनून चढ़ा, आईएएस बनना है मेरे को, और अगले दिन उसने ढेर सारी किताबें जमा की और उतर गया ऐसे जैसे कि युद्ध मैदान में हो। और फिर क्या है कि वो स्तर धीरे 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 उत्साह से कम। तो वही है कि आराम से सोने के लिए भी समय निकालें। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ाई करता है तो वो अपने आप में सफल है। 8 से 10 घंटे पर्याप्त है। नींद भी लेनी चाहिए। मैं तो इन दिनों में भी कभी जब स्कूल से मेरी छुट्टी होती है तो मैं अभी सो लेता हूँ 2 घंटे आराम से। ठीक है, ठीक है। कल एक नए व्यक्ति से मिलेंगे। अपने साथ में ही अभी परिचय करवा दूं, शंकर जो इसी बैच के विद्यार्थी हैं, शंकर इसी बैच के विद्यार्थी हैं जिनका चयन भी L2 SST में। अच्छा, आपके दोस्त हैं वो? ठीक है, ठीक है। चलो उनको आप लेके आएंगे, ठीक है, मिलवा देंगे उनसे। ठीक है, उनका भी चयन L2 SST में हुआ है और कल उनको भी बुलाते हैं और आपसे उनसे मिलवाएंगे। धन्यवाद।